आप मेरे पीछे जो ये प्रश्न देख रहे हैं ये कुछ ही दिन पहले पूछा गया था। आज के टाइम में बहुत गहराई से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। गौरी नृत्य के दौरान नर्तक है वो नंगे पांव रहते हैं, कथन बिल्कुल सही है। इस दौरान नर्तक दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, शराब, मांस और हरी सब्जी का त्याग करते हैं, ये कथन भी सत्य है। 1.25 महीने तक नर्तक यानी कि 40 दिन तक ग्रह का त्याग करते हैं, मतलब सांसारिक जीवन का त्याग करके एक सन्यासी के जैसा जीवन जीते हैं, ये कथन भी सही है। चौथा कथन इसमें गलत है, जिसमें आपको कहा गया है कि गौरी का जब मंचन किया जाता है तो टोटल 21 कहानियां होती है। ऐसा नहीं है, 8 से 9 कहानियां होती हैं जिनका नृत्य और अभिनय के द्वारा मंच पर मंचन किया जाता है। अब गौरी नृत्य के बारे में 2 मिनट में सारे डाउट आपके क्लियर कर देता हूं और एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जहां आगामी एग्जाम में हूबहू यहां से प्रश्न गौरी नृत्य में पूछा जाएगा। इस नृत्य के दौरान थाली और मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। मेवाड़ में भील जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य होने की वजह से इसे मेरू नाट्य कहा जाता है। 40 दिन तक जब इसका आयोजन होता है तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद और उसके बाद में आश्विन के 9 दिन यानी कि आश्विन शुक्ल नवमी तक इसका आयोजन होता है। 40 दिन की समाप्ति के बाद में गलावण और वलावण की रस्म के साथ में इस नृत्य को विराम दिया जाता है। केवल दिन में ही प्रदर्शित होने वाला भारत का एकमात्र नृत्य है। शिव भस्मासुर की कथा पर यह आधारित है और इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा पहनकर स्त्री पात्र का अभिनय भी पुरुष लोग ही करते हैं। अब इस नृत्य में भाग लेने वाले जो कलाकार हैं, जो पात्र हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। माता पार्वती का जो रूप धारण करता है उसे राई कहा जाता है। भगवान शिव का रूप धारण करने वाला जो मुख्य पात्र होता है उसे बुढ़िया या पुरिया कहा जाता है। खेलिया अन्य पात्र होते हैं। जामटिया लोक भाषा में कविताएं बोलता है। खटकड़िया उस कविता को दोहराता रहता है और इसका मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अब इसका मंचन जिस गांव में किया जाता है उसी के द्वारा इसका खर्च उठाया जाता है। गौरी की घाई क्या होती है? सभी प्रकार के कथानकों पर आधारित नृत्यों का एक साथ सामूहिक मंचन गौरी की घाई कहलाता है और भानु भारती का पशु गायत्री नाट्य इसी पर आधारित है। गौरी नृत्य की कुछ कथाएं हैं, याद कर लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न आता है। शिव भस्मासुर, भंवर भंवरिया, कालू कीर और कान गुजरी। देखा, 2 मिनट में आपने गौरी नृत्य पूरा पढ़ लिया। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नोट्स पढ़ने के लिए माइंड